एन डाल दो, OMC मतलब ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। क्या डालना है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, है ना, OMC ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। OMC ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लिखो, इसका डेफिनेशन लिखो। मेटल, डेफिनेशन लिखो, मेटल डायरेक्टली अटैच टू हाइड्रोकार्बन, मेटल डायरेक्टली अटैच टू हाइड्रोकार्बन। क्लियर? हाइड्रोकार्बन में ब्रैकेट में लिख दो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। हाइड्रोकार्बन में मेथेन, एथेन, प्रोपेन ये सब हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्लियर? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो जैसे मैं क्या बताया कि यदि कोई भी मेटल हाइड्रोकार्बन से सीधे जुड़ा है तो वो हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनो यानी ऑर्गेनिक मटेरियल, मेटेलिक यानी मेटल, कंपाउंड जो बना। क्लियर? सुनो, यदि मैं एग्जांपल ले लिया CH3Li, क्या ले लिया एग्जांपल? CH3Li, तो कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, क्लियर, 3 हाइड्रोजन, 1 Li। तो मैंने क्या बोला? मेटल, लिथियम मेटल है, मेटल डायरेक्टली अटैच टू हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऐसा भी ले सकता हूं, देखो दूसरा एग्जांपल, CH3 का होल ट्वाइस Mg, CH3 का होल ट्वाइस Mg, मैग्नीशियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक इधर CH3 जोड़ दो, एक इधर CH3 जोड़ दो, तो इस मेटल से डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है, तो ये भी हो गया हमारा क्या? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एक और एग्जांपल ले लो, एयर, CH3 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन, 3 CH3 हैं, एक एक जोड़ दो। कभी कभी CH3 को Me भी लिख देता है सॉल्ट में, मेथाइल, बात वही है। तो ये भी हमारा, ये मत सोचना Me लिखा है तो यहाँ तो कार्बन है ही नहीं, ठीक है? तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मतलब जहां तक हमको समझ में आया तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है? मेटल डायरेक्टली अटैच टू हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का। तो 1 नंबर इतने में मिलेगा, 1 नंबर कितने में मिलेगा? इसके क्लासिफिकेशन में 2 टाइप्स के छोटे छोटे क्लासिफिकेशन। पहले इसको लिखा OMC, क्लासिफिकेशन ऑफ द OMC। हेलो हेलो, लिखो ना क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, है ना? ये 2 टाइप्स का क्लासिफिकेशन होता है। पहला होता है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, पहला होता है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। दूसरा होता है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, है ना? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, यदि अपने को नहीं पता तो नहीं समझ में आएगा। तो नॉर्मली समझो, चलो मैं सिखाई देता हूँ, है ना? 11th में पढ़े होगे ना, डिफरेंस आता है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में। होता क्या है पता है क्या? चलो यदि मैं बोलूं कि हमारे पेरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, S, P, D, F, क्लियर? तो जो ये 4 ब्लॉक हैं, रियल में हम इनको बोलते हैं सबसेल। क्या बोलते हैं? सेल नहीं, सबसेल, S, P, D, F, क्लियर? तो S जो होता है स्फेरिकल होता है, P जो होता है डंबल शेप होता है, D जो होता है डबल डंबल होता है, क्लियर?
और जो एफ होता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ये बहुत ज़्यादा मतलब रस्सी टाइप का मिला मिला हुआ रहता है, इसे कोई ऐसे फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। अब देखना, पहले मेरे को ये बताओ, हम एसपीडीएफ बहुत छोटे से पढ़ रहे होते हैं, 9th क्लास से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? तो इनका फुल फॉर्म पता है क्या है? एस मतलब क्या है? जैसे मेरा शॉर्टकट नाम है बीपी, मतलब भूपेंद्र, तुम्हारा खुशी, आगे केपी, है ना? ऐसे शॉर्ट नाम होते हैं ना, ऐसे इनका शॉर्ट नाम है एसपीडीएफ, ये इनका शॉर्ट नेम है। इनका फुल नेम क्या है? ना काट लो तुम लोग, क्या इसका फुल? 12वीं में आ गए ना, 9th क्लास से पढ़े 3 साल में, मतलब कभी दिमाग में नहीं आया क्या ये चीज? क्या होता है इनका फुल नेम? नहीं पता? आ जाओ। एस मतलब होता है शार्प, क्या होता है? पी मतलब होता है प्रिंसिपल, डिफ्यूजन, फंडामेंटल। इनका पहला पहला वर्ड निकाल के ब्लॉक बनाया गया है, जो हमारे एसपीडीएफ ब्लॉक होते हैं ना। तुम लोग मतलब ऐसे क्या जीरो रहते हो क्या? मतलब चीज़ों को मतलब वो क्यों नहीं करते? दिमाग में कोई क्रिएट वो ऐसे कुछ जानने की वो चीज़ें क्यों नहीं आती? उत्सुकता, क्या वर्ड बोला है? सही था ना? उत्सुकता क्यों नहीं आती? जब यहाँ से ऐसे पढ़ते हो तो कुछ मन में नहीं आता कि यार इसके अलावा भी ऐसा क्यों, मतलब कुछ ऐसा टाइप का नहीं आता? अच्छा, कैसे टीचर उत्सुक करवाता है कि नहीं ये? हैं? मैं तो सबको बताता हूँ ना। आओ, एसपीडीएफ क्लियर। चलो अब हम देखेंगे ना मजेदार, सिग्मा और पाई बॉन्ड। हम चाहते तो तुमको डायरेक्ट बता देते, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा अपन उसको फील करेंगे कैसे, देखना। मैं क्या करता हूँ, NaCl ले लिया, मजा आ गया। क्या ले लिया? Na हमारा S ब्लॉक का है, S हमारा गोला, कैसा? गोला। तो मैंने इसको गोला बनाया। क्लोरीन हमारा P ब्लॉक का है, P मतलब डंबल। ये दोनों यहाँ ज्वाइंट हुए तो ये हमारा सिग्मा बॉन्ड हो गया। क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड। मैंने Cn ले लिया, साइनाइड। क्या ले लिया? साइनाइड में हमारा ये और ये, तो हमारा ये सीधे, अब ये हमारे इसमें 3 बॉन्ड हैं, तो एक P मैंने ऐसे ले लिया, एक ऐसे ले लिया। अभी रुक जाओ, इसको भी हम बाद में लेंगे, ठीक है? तो ये हमारा सीधे जुड़ा P P, तो सिग्मा, सीधे जुड़ा तो सिग्मा, मतलब हमारा सिग्मा ऐसे भी हो सकता है, सिग्मा ऐसे भी हो सकता है। अब समझना, हम पाई को समझते हैं। किसको? पाई को। चलो मैं एक काम करता हूं, मैंने ऐसे ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, ये पूरा एक ही है, ये पूरा एक है, क्लियर? और ये पूरा एक है। ये मत सोचना कि एक डंबल मतलब 2p, नहीं, ये पूरा एक है। ये मान लो कोई सा भी है एलिमेंट, है ना? इधर पे मैंने एक ले लिया, एक इधर पे ले लिया, क्लियर? तो वही, ये भी एक है, ये भी एक है। अब ये डंबल से डंबल डायरेक्ट जुड़ गया, ओवरलैप हुआ, डंबल से डंबल डायरेक्ट, तो सिग्मा। ये देखो बाहर से जुड़ा है, ये देखो, सुनो, हेलो, ये बाहर से जुड़ा है, मतलब ये पाई। क्या हो गया? अब ये पाई जो है ना, ये मत सोचना कि ये दूसरा पाई है, ये इसी वाला पाई है, क्योंकि रियल में ये ऐसा होता है। देखो ये हमारा एक एलिमेंट है ए, ये एक दूसरा एलिमेंट है, ये दोनों को मैंने ये जोड़ दिया, ठीक है? तो अब
ये मतलब ये यहाँ से एक बार ऐसा जुड़ा है और एक बार यहाँ से ऐसा जुड़ा है। इसका मतलब थोड़ी है कि ये अलग है, हाथ हाथ एक ही है लेकिन दो जगह से जुड़ा है। ये रियल में क्या होता है, यहाँ पे जैसे ये बन गया ना, तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये वाला रियल में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ये वर्ड समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, समझ में नहीं आए तो दिल में मत लेना, ठीक है। थोड़ा सा मतलब मैं इसको और ज़्यादा हाई लेवल ले गया हूँ। बस ये समझो कि ये हमारा, हम यहाँ भी बोल के छोड़ सकते हैं तुम लोगों को कि ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, हम चाहे तो यहाँ बोल के छोड़ सकते हैं। आ जाइए, दूसरा यदि मैं एग्जाम्पल ले लूँ, अब मैं एक डी वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, क्लियर। जैसे मैंने बोला यदि मान लो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा एक पाई, क्लियर समझिएगा। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई, किसी के बीच में 50 बॉन्ड है तो एक सिग्मा 49 पाई। मतलब जितने भी बॉन्ड होंगे सीधे एक ही जुड़ेगा, बाकी सारे पाई। क्लियर हुआ, अब समझना। चलो मैं ट्राई करता हूं एक डी लेने का, है ना। एक दो, मान लो यदि ये ऐसा है, क्लियर। तो क्या हो गया, इधर देखो, ये वाला बॉन्ड हो गया सिग्मा, जो इससे ये जुड़ेगा पाई, और इससे ये जुड़ेगा तो भी पाई। तो ये हुआ ट्रिपल बॉन्ड। अब तो यार मैं बोल, हमारे सर ने इतना अच्छा नहीं सिखाए थे, समझ में आया। तो ये हो गया हमारा क्या, एक सिग्मा दो पाई, एक सिग्मा। मैं मतलब तुम लोगों को ऐसे लेके चल रहा हूँ ना, एकदम तुम लोग अभी अभी पैदा हुए हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए, एकदम बहुत जीरो से। मैं ये सब नहीं पढ़ाता अपने बैच में किसी में भी, नीट में मतलब बिल्कुल ये सब पढ़ाते नहीं हूँ। यहाँ पर रुकते ही नहीं, बोल देता तुम लोगों को आता होगा, क्लियर। तो तुम लोग एकदम जीरो से देखो, ये यहाँ था ही नहीं, ये 11 का चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे आ गया तो यदि ये चीज तुमको नहीं आएगा तो ये चीज समझ में नहीं आएगा, तुमको याद करना पड़ेगा, क्लियर। तो याद नहीं करो, चीजों को समझो, अब फिर मैं जो लिखवा दूंगा उसको एकदम से कॉपी में नोट कर देना, क्लियर। तो ऐसे मैं बोलता तो मैं शायद सिर्फ इतना बोल के खत्म कर देता कि यदि डबल बॉन्ड है तो एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई, ट्रिपल बॉन्ड होता तो एक सिग्मा दो पाई, क्लियर। अब देखना, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डेफिनेशन सुनना, मेटल डायरेक्टली अटैच्ड टू हाइड्रोकार्बन विद सिग्मा बॉन्ड, खत्म। मेटल डायरेक्टली अटैच्ड टू हाइड्रोकार्बन विद पाई बॉन्ड, खत्म। लेकिन सिग्मा और पाई समझो, ये हमारा जैसे है तो ये हो गया सिग्मा। अब यहाँ तक आ गया ना समझ में कि यदि डबल डबल डायरेक्ट मिल रहा है तो सिग्मा, बाहर से मिल रहे हैं तो पाई। अब यदि हम यहीं पे पूछें कि सिग्मा और पाई में कौन ज्यादा मजबूत है, सिग्मा ज्यादा मजबूत है, क्योंकि ये ऐसे है, देखो इधर ये सिग्मा है, ये वाली जो लाइन है ना ये सिग्मा है, अरे अंगूठे से अंगूठे जो मिलेगा वो पाई, तो कौन ज्यादा मजबूत है, सिग्मा। क्योंकि डायरेक्ट जुड़ रहा है तो ये डायरेक्ट जुड़ रहा है, वो सिग्मा मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू पाई। जब वो लोग 11th में याद करते हैं तो गजब कंफ्यूजन रहता है कौन ज्यादा स्टेबल है, लेकिन देखो पूरा डाउट खत्म, मतलब डाउट ही नहीं बचा, क्लियर। तो ये हो गया हमारा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हो गया। उसके बाद अब मैं एक चीज और बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक में काम आएगा, यहाँ बॉन्ड बता रहा हूँ तो ध्यान देना। यदि हम किसी से, हमारे पास एक ये है एक ये है, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में से यदि हम किसी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे तो ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये कि ये, ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा, पाई। अब हम इसको पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्यों बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लाउड मतलब क्या होता है, तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है नहीं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वाइब्रेट हो रही है, जैसे पंखा है ना, अब पंखे को देखना, अभी पंखा है लेकिन अब देखना थोड़ी देर बाद इसका क्लाउड बन जाएगा। क्लाउड मतलब ये ऐसा कुछ, देखो इधर ये इलेक्ट्रॉन ऐसा है लेकिन ये रियल में कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा, यहां पे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, रियल में ऐसा नहीं रहता, रियल में ये ऐसा। अब देखो क्लाउड बना, पंखी घूम रही है तो हमको नहीं पता चल रही कि पंखी है,
लेकिन रियल में पंखी है, मतलब यहाँ रियल में इलेक्ट्रॉन है लेकिन लगातार घूम रहा है, तो हमको पता नहीं चल पा रहा, लेकिन है। थोड़ा सा धक्का लगेगा बाहर निकल जाएगा। तो अपने को ये नहीं समझना था, अपने को ये समझना है कि डंबल डंबल सीधे जुड़ेगा तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड यदि है तो सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई। ये बनाओगे, वीडियोस बना लेना अपन यहाँ से, है ना। चलो ये लिख दिया एग्जाम्पल। अब हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। निधि IUPAC नाम आते हैं क्या आपसे इस तरह वाले? K4 FECN, आप कितने वीडियो देखे थे मेरे? 2 देखा था। ये वाला था क्या उसमें इस तरह के कुछ नाम थे? नहीं थे। तो अभी एक काम करो, आप अभी नोट करो इन लोगों के साथ, जितना समझ में आ रहा समझो। इन लोगों को 1:30 बजे छोड़ के आपको समझा दूंगा, है ना। नोट करो फटाफट। चलिए हेडिंग डाल दिया, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। लिखो इसकी डेफिनेशन। मेटल डायरेक्टली अटैच्ड टू सिग्मा बॉन्ड विथ, मेटल डायरेक्टली अटैच्ड टू, मेटल डायरेक्टली अटैच्ड टू सिग्मा बॉन्ड, मेटल डायरेक्टली अटैच्ड टू, सॉरी, मेटल डायरेक्टली अटैच्ड टू हाइड्रोकार्बन विथ सिग्मा बॉन्ड, मेटल डायरेक्टली अटैच्ड टू हाइड्रोकार्बन विथ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा मतलब सिंगल वाला, क्लियर। चलो देखो अब इधर मैं एक इसका एग्जांपल लेता हूँ, CH3 का होल ट्वाइस Zn। Zn हमारा मेटल है। Zn क्या है? तुम इधर आओ, उसको आगे खींच लो क्योंकि बच्चे आएंगे तो डिस्टर्ब होगा तुम्हारा, और आगे खींच लो। अब दिख रहा है? ठीक है, ये हो गया। देखो CH3 का होल ट्वाइस Zn। अब Zn हमारा मेटल, मैंने जोड़ दिया CH3 और CH3, तो एक सिग्मा, मतलब कि ये हमारा मेटल इस कार्बन से जुड़ा, तो मेटल डायरेक्टली अटैच टू हाइड्रोकार्बन विथ सिग्मा बॉन्ड। मजा आ गया? मतलब एक और एग्जांपल, AlCH3 का होल थ्राइस, सॉरी, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? डाइमेथाइल जिंक। इसका हो जाएगा ट्राइमेथाइल एल्यूमिनियम। डाइमेथाइल जिंक और ट्राइमेथाइल एल्यूमिनियम। दीजिए क्या? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होगा? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो सुनो ऐसे लिखो डेफिनेशन। मेटल, डेफिनेशन लिखो, मेटल डायरेक्टली अटैच टू, मेटल डायरेक्टली अटैच टू हाइड्रोकार्बन, मेटल डायरेक्टली अटैच टू हाइड्रोकार्बन विथ पाई बॉन्ड, मेटल डायरेक्टली अटैच टू हाइड्रोकार्बन विथ पाई बॉन्ड। देखो यहाँ पे किस तरह के एग्जाम्पल आएंगे। यदि मैं बोलूँ C2H4, इसका नाम क्या है? C2H4, बोलो। बहुत मालूम है भाई तुम लोगों को, अपने परसेंटेज मत बताना मेरे को पूरे साल भर। ये C2H4 क्या है? C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। क्लियर? समझना। N CnH2n प्लस 2, इन CnH2n, आइन CnH2n माइनस 2। मैं दिल में पत्थर रख के ये बता रहा हूँ, याद रखना। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है तुमको ये सिखाने में।
ये मेरी ट्रिक है, हम सिखाते नहीं है ये चीज़। ऑर्गेनिक लास्ट में पढ़ाता हूँ ऑर्गेनिक। नंदनी इन लोगों को ऑर्गेनिक सिखा दे रहा हूँ। मैं सिखाता नहीं, ये है, ये सब बहुत प्लस पॉइंट होता है हमारा। मतलब तुमको ऑर्गेनिक पूरे भोपाल में नहीं सिखाएगा कोई मेरे जैसा। पूरे भोपाल में बहुत शानदार ऑर्गेनिक सिखाता हूँ। तो चलो तुम लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि सिखाना पड़ेगा ना ये चीज़ें। आओ, एक को हम बोलेंगे एथ। क्या बोलेंगे एक को? एथ। अरे यार, एक को मेथ, दो को एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पाँच को पेंट, छः को हेक्स, सात को हेप्ट, आठ को ऑक्ट, 9 को नोन, 10 को डेक। समझिएगा, पूरा समझ में आएगा। क्लियर? एक को मेथ, मेरे साथ बोलो फटाफट। मेथ, देख देख बोलो। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, डेक। क्लियर हुआ? अब सुनना, मेरे को यदि इसको बोलना है 3 चीज बोल सकते हैं, इसको भी 3 चीज बोल सकते हैं, इसको भी 3 चीज बोल सकते हैं, किसी को भी हम 3 चीज बोल सकते हैं। कितनी चीज बोल सकते हैं? 3। कैसे? जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया ब्यूट। क्या एग्जांपल ले लिया? ब्यूट। तो हम बोल सकते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटीन और ब्यूटाइन। क्लियर हुआ? अब समझना, ब्यूटेन का हमको क्या चाहिए? सूत्र फॉर्मूला चाहिए। तो ये हमारा जनरल फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे? सी ब्यूट यानी n=4। कहाँ गया? ब्यूट यानी कि n=4। अब देखिएगा, हमको क्या चाहिए भाई? ब्यूटेन का फॉर्मूला चाहिए। चलो हम इस एन वाला है ना, पहचानो ना यार, एन इन आइन, एन इन आइन आ गया पहचान में। हमारा एन का फार्मूला बोलिए एक बार। CnH2n+2, CnH2n+2 बोलो। क्लियर? तो सी, मैं इसको कहाँ लिख दूँ? फार्मूला तो याद हो गया ना तुम लोगों को? याद हो गया ना? अरे टैलेंटेड, याद है। चलो अब आ जाओ। Cn मतलब कि C4H2×4+2, मतलब कि C4H 4 दूनी 8 तो 10, C4H2×4 तो कितना हो जाएगा ये? C4H8, C4H2×4-2 कितना हो जाएगा बताइए? मतलब C4H6 है ना, 6। अब समझना, डायरेक्ट ट्रिक कुछ नहीं, डायरेक्ट ट्रिक। अभी अपने पास टाइम नहीं है ना बहुत सारे डिटेल पढ़ने के लिए। डायरेक्ट ट्रिक, ट्रिक क्या है? एन में डबल से 2 ज़्यादा, इन में डबल के बराबर, आइन में डबल से 2 कम। एक बार मेरे साथ रिपीट करो। एन में मतलब एन में डबल से 2 ज़्यादा, इन में डबल के बराबर और आइन में डबल से 2 कम। एन मतलब सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, इन मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, आइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर हुआ? अब समझना मेरी बात। मैं बोलूं कि हमको प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन का फार्मूला क्या होगा बोलिए? 3 बना सकते हैं। 3 से क्या क्या बना सकते हैं? सबसे मतलब ये तुम्हारे 10 है ना, 1 से 10 तक, तुम यहाँ से 10 यानी 30 बना सकते हो। बना सकते हो ना? जैसे मैंने बोला ऑक्ट, चलो ऑक्ट ये 7 में दिए ना, 7, तो मैं बना सकता हूँ हेप्टेन। क्लियर हुआ? चलो तो हेप्टेन C4 7 दूनी 14 15 16, डबल, डबल से 2 ज़्यादा और डबल के बराबर, C7H। तुम लोग काम करो, मेरे को 6 का बना के बताओ। देखो इधर, तो ये अपने को डायरेक्ट याद रख लो। एक बार इनको बोलो,
एन मतलब जल्दी से बोलो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनन, डेकेन, बोलो। अब उसके बाद डबल से दो ज्यादा, डबल के बराबर, डबल से दो कम। क्लियर, ये हो जाएगा, बन जाएंगे सारे। स्ट्रक्चर बना के बता दो किसी एक का कि कहाँ डबल बॉन्ड, कहाँ सिंगल, कहाँ ट्रिपल आएगा। एक बता देता हूँ, 1 मिनट, बना लोगे? बना के बताओ, ब्यूटेन का, इनका तीनों को बना के बताओ सबने। चलो जिसको नहीं आया वो मैं बता देता हूँ एक बार। अच्छा, उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड गिन के बताओ, तुम लोगों से आ गया तो, कितने सिग्मा कितने पाई हैं। निधि देखो, ये हमारा C4H10 ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन। सी, तो ब्यूटेन में पहले 4, जब भी कभी स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोले ना, तो ब्यूटेन मतलब कि सिंगल बॉन्ड, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो 4 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। एक कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? 4, सब में 4 4 बैलेंसी कंप्लीट कर दो, जो बचा हाइड्रोजन जोड़ दो, गिन लो, सही जाएगा आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्यूटीन C4H8 इन है, मतलब डबल बॉन्ड, तो मतलब C फिर एक डबल बॉन्ड लगा दो और 4 कार्बन कंप्लीट कर दो। ठीक है, बैलेंसी कितनी होती है? 4, तो 1 2 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4, हाइड्रोजन जोड़ दो, गिनो देखो उतने ही हाइड्रोजन होंगे, 8 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि तुमको ब्यूटाइन बोल दे, मतलब C4H6 ब्यूटाइन, C4H6, तो आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, 4 कार्बन हो गए। ठीक है, तो एक सॉरी ये तो कंप्लीट है, देख लो 6 हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा हमारा ब्यूटाइन। क्लियर? तो अब हम पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो देखो पाई बॉन्ड में एन तो जिंदगी में आएगा नहीं। यदि हम पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात करें तो एन तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। मैंने बोला पाई बॉन्ड से मतलब इन और आइन वाला आ सकता है। क्लियर? तो हम देखते हैं एग्जांपल। देखो इसका एग्जांपल ये हो जाएगा, एक तो हमारा हो गया C2H2, मतलब इसको क्या बोलेंगे? डबल से दो कम आइन, है ना, तो ये हो जाएगा एथाइन। मैं सही हूं? यदि मैं ले लिया C6H6, तो ये तो बेंजीन होता है, तो यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी पाई बॉन्ड हो गया। तो यदि तुमको कंपाउंड में कुछ इस तरह की चीजें मिलती हैं, तो हमारा हो जाएगा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसका एग्जांपल कुछ ऐसा लिखो, Cr-eta6 और C6H6, नोट कर दो का होल ट्वाइस। देखो अब तुमको यदि जो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एग्जांपल है ना, तुमको इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा, ईटा, क्या बोलेंगे? इस तरह का। तो ये भी तुम्हारा एक ट्रिक हो जाएगा इसका, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। एक और एग्जांपल हम ले लेंगे, Fe5C5H5 का होल ट्वाइस। एक ये एग्जांपल भी हो गया तुम्हारा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। हो गया हमारा। देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एक बार रिवीजन कर लो, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है? मेटल डायरेक्टली अटैच टू हाइड्रोकार्बन, देयर आर 2 टाइप्स, सिग्मा बॉन्डेड और पाई बॉन्डेड। सिग्मा बॉन्ड से यदि जुड़ा हो तो सिग्मा बॉन्डेड, उसकी एग्जांपल, पाई बॉन्ड से जुड़ा तो उसके एग्जांपल, और वो 2 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 2। अब नई हेडिंग डालो EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर।